Welcome back to our YouTube channel Knowledge Sharing. I am Abid Amanwar, founder and CEO of a business of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है गोल सेटिंग। एक ज़माने के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की जो हॉकी की टीमें थीं वो टॉप के ऊपर आती थी, चाहे वर्ल्ड कप होता था, चाहे एशियन कप होता था, चाहे ओलंपिक्स होते थे। फर्स्ट सेकंड पोजीशन जनरली इन दो में से किसी को आते थे और बड़े जोश और खरोश से हॉकी खेलते थे। हत्ता कि इसके अंदर इमोशनल होके वो हॉकियाँ मैच के दौरान हॉकियों से लड़ पड़ती थी ये दोनों टीमें। बहुत इनके अंदर वो होता था, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और इसके अंदर होता था। उसके बाद फिर एक प्रोग्राम बना कि भाई एक इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेला जाए और एक दोस्ताना सा मैच हो और वो देखें बेहतर कौन आता है, इस दफ़ा बेहतर कौन आता है उसके अंदर देखें। तो उसके अंदर ये हुआ कि शाहरुख खान को काम दिया गया कि भाई अपनी टीम को मोटिवेट करना। शाहरुख खान ने बड़ी मोटिवेशनल स्पीच दी कि भाई लड़ जाना है, मर जाना है, कुछ भी है हमने ख़त्म कर देना है, हम जो है इसको बिल्कुल जंग समझ के कर लेना है, इसको अपना दुश्मनी समझ के कर लेना, जैसे भी हो तुम लोगों ने करना है और 50 गोल मार देने, ऐसी की तैसी इनकी पाकिस्तानियों की। और इस तरह से बहुत ही पाकिस्तानियों ने भी अपने कबूतर छोड़े हुए थे, उनको ये रिपोर्ट मिल गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उसको तारिक अजीज़ को ये काम दे दिया। तारिक अजीज़ ने अपने स्टाइल से तकरीबन वही बातें, उसी तरह की बातें बहुत गरमा दिया टीम को, बहुत गरमा दिया टीम को। और वो ये था 50 गोल और ऐसी की तैसी इनका जो भी है, टांगे तोड़नी पड़े टांगे तोड़ देना, सर तोड़ना पड़े सर तोड़ देना, गोल बहुत करने हैं और तुमने जीत के आना है और तुमने बस ये समझ लेना कि ये हमारे मुल्क की जीत और हार और हमारे मुल्क की इज़्ज़त का मामला है, हमारी इज़्ज़त का मामला है। इस तरह से उसने भी एक्सप्लॉइट कर दी और मैच शुरू हो गया। मैच शुरू हो गया तो कोई टीम गोल नहीं कर पा रही। 5 मिनट 10 मिनट हाफ टाइम हो गया, किसी टीम ने गोल नहीं किया। क्या आप बता सकते हैं वजह क्या है? क्या इतने डिफेंसिव थे एक दूसरे के? नहीं, मिस्टेक तो होती है, पास निकल ही जाते हैं। वजह क्या थी? गोल पोस्ट ही नहीं थी। आपको ये बात बड़ी अजीब और वियर्ड लग रही है ना कि गोल पोस्ट नहीं है, ऐसा हो सकता है? भाई 1.5 घंटे के मैच में गोल के बगैर आप काम नहीं करते और अपनी सारी ज़िंदगी आप बगैर गोल के गुजार देते हो? क्या पॉसिबल है बगैर गोल के ज़िंदगी गुजरना? नहीं, गोल लाजमी है आपकी ज़िंदगी के लिए। आप गोल सेट करो, गोल सेट करो। 79 के अंदर इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी ने जो है अपने जो फाइनलिस्ट थे MBA के, उनसे उन्होंने एक इंटरव्यू लिया और उनसे कहा कि आप बताइए आपने कितने लोगों ने गोल सेट किया हुआ है। तो जो गोल सेट किया हुआ था उसके अंदर वो 84% तो वो थे जिन्होंने कोई गोल सोचा ही नहीं था, कोई गोल नहीं सोचा था, कोई गोल बनाया नहीं था 84% ने। 13% ने गोल सोचा था, लिखा नहीं था। सिर्फ 3% ऐसे लोग थे जिन्होंने गोल सोचा था और लिखा था। रिटर्न गोल की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूं। रिटर्न गोल की इंपॉर्टेंस ये है कि जिन लोगों ने गोल नहीं बनाया था 10 साल बाद फिर इनका सर्वे हुआ, जिन्होंने 84% ने गोल्स नहीं बनाया था, वो जितने कमा रहे थे पैसे उससे 3 गुना वो बना रहे थे जिन्होंने गोल सोचा हुआ था, और जिन्होंने गोल लिखा था वो उससे 10 गुना ज़्यादा कमा रहे थे सिर्फ एक गोल बनाने से। आपको क्योंकि आपकी सारी एफर्ट्स और सारी जितनी भी आपकी वो पावर्स और एनर्जी है वो एक डायरेक्शन के अंदर हो जाती है जब आप गोल सेट करते हो। आप इधर उधर नहीं भागते, आप दाएं बाएं नहीं होगे, आप स्ट्रेट जाओगे, आप फोकस्ड रहोगे। गोल बनाने की ये इंपॉर्टेंट है। और गोल का मतलब क्या है? G स्टैंड फॉर गेट क्लियरिटी। O का मतलब है ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद गोल के अंदर जो आ जाता है वो A आता है, A स्टैंड फॉर एक्शन प्लान। उसके बाद गोल के अंदर जो है L आता है, इसके अंदर है लिस्ट, डेली एक्शन, डेली एक्शन। इसकी क्लैरिटी अब मैं एक एक चीज़ के ऊपर आ जाते हैं। जी जो हमने कहा गेट क्लैरिटी, क्लियर गोल्स बनाएं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो, कोई चीज़ कंफ्यूजन ना हो। मैं अपना वज़न घटाऊंगा, ये कंफ्यूजन वाली, मैं स्मार्ट हो जाऊंगा, ये कंफ्यूजन वाली बात। क्लियर बताएं कि मैं वज़न घटाऊंगा,
इतने केजी वजन घटाऊंगा, 10 केजी, 20 केजी, 50 केजी, मेरा जो भी BMI से मेरा वेट है उसको मैं कम करूंगा। तो ये एक स्पेसिफिक है कि मैं अपना वजन कम करूंगा। उसके बाद स्मार्ट गोल के अंदर क्या आता है? मेजरेबल। M स्टैंड फॉर मेजरेबल। मेजरेबल है कि मैं मेजर करूंगा कि मैं 25 केजी या 50 केजी कितने केजी कम करूंगा। ये एक मेजरेबल हो गया। और उसके बाद A स्टैंड फॉर स्मार्ट का A स्टैंड करता है अचीवेबल के ऊपर। क्या मैं अचीव कर सकूंगा? क्या ये मैं अचीव कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा? तो इसके लिए मैं उसके और R का मतलब है रियलिस्टिक। ये वाकई रियलिस्टिक हो कि एक बंदा इतने केजी कम कर सके। ये नहीं मैं कहूँ कि 1 महीने के अंदर मैं 50 केजी कम कर लूँगा, ये अचीवेबल नहीं है ना। और ये और रिलेवेंट है कि नहीं है? मुझे स्मार्ट होना है, तो क्या इससे मैं वज़न कम होने से स्मार्ट हो जाऊंगा? मुझे अपनी सेहत बेहतर करनी है, वज़न कम करने से मेरी सेहत बेहतर हो जाएगी। तो हमें इससे वो देखना होगा कि ये रिलेवेंट है कि नहीं है। स्मार्ट में आखिरी चीज़ जो आती है वो टाइम बाउंड। इतने दिनों में, इतने महीनों में, 3 महीनों में, 6 महीनों में स्पेसिफाई करना होगा टाइम। ये स्मार्ट गोल है। इसी तरीके से हमें अपने ये जैसे पर्सनल लाइफ के अंदर स्मार्ट गोल बनाने, आइडेंटिफाई करना, इसी तरीके से हमें जो है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी करना। मेरी तनख्वाह जो है वो अभी 50,000 है, मुझे इसे 5 लाख करना है। क्या अचीवेबल है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट। अचीव कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? आप 5 लाख अचीव कर सकते हो, 5 लाख का बनाओ। और अगर 5 नहीं कर सकते, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आप अचीव कर सकते हो एफर्ट से, आसानी से नहीं, एफर्ट से। क्योंकि जब आप एफर्ट से करोगे, स्ट्रेस होके आप करोगे तो आपको मोटिवेशन होगी। और अगर इजी गोल होगा तो मोटिवेशन नहीं होगी। तो आप अपनी ज़िंदगी का एक गोल सेट करो कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ तक जाना है, किस हाइट तक जाना है। आप हाई गोल है उसका बनाओ ना। आप ये देखिए कि हम पाकिस्तान की एक मशहूर कंपनी है टपाल चाय। इसके जो ऑनर है आफ्ताब टपाल, मैं मिला हुआ उनसे, और उनका जो वो था, उनके दादा की चाय की दुकान थी, गालबन ली मार्केट या जोड़िया बाज़ार पे दुकान थी। और वो अपना बचपन में जाया करते थे। उनके वालिद को कोई इस तरफ कोई शौक़ नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि ये काम किया जाए। और दादा को शौक़ था। ये आफ्ताब टपाल दादा के साथ अटैच थे। इनको MBA करने के लिए पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया। अब MBA कर ये बाहर से आए तो इनके लिए क्या अच्छा था, किसी मल्टीनेशनल को, स्पेशली लीवर ब्रदर्स को, यूनिलीवर को ज्वाइन कर लेते तो लाइफ बन जाती। जो हम सोच रहे होते वो कर रहे होते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। वापस आने के बाद उन्होंने कहा मैं चाय का ही बिजनेस करूँगा और यूनिलीवर के जो यूनिट्स हैं उनको मैं साइड लाइन कर दूंगा, उनसे आगे निकलूंगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ, लिप्टन और ब्रुक बॉन्ड जो है वो यूनाइट हो गए। उसके बावजूद वो नहीं कर सके। अब लीवर ब्रदर्स के लोग, जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, वो जाके घरों के अंदर जाके वो रिसर्च करते हैं कि भाई आप कौन सी चाय इस्तेमाल करते हो और क्यों इस्तेमाल करते हो। ज़्यादातर लोग जो है वो टपाल इस्तेमाल कर रहे होते। तो आप देखिए कि वो उससे एक गोल से हुए ना, एक गोल सेट किया तो हुआ ना, एक गोल सेट किया। हालांकि किसी ने भी वो सुना होगा, जब शुरू में उन्होंने आके उन्होंने स्टार्ट किया होगा तो उन जो भी लोग उनके पास होंगे या जो उनकी फैमिली मेम्बर होंगे, जब उन्होंने कहा कि मैं यूनिलीवर को साइड लाइन कर दूंगा तो हर एक ने कहा होगा कि यार ये बंदा तो क्रेजी है। जो एफर्ट्स करने वाला होता है, जो आगे बढ़ने वाला होता है, उसमें क्रेजीनेस होती है। क्रेजीनेस होगी तो आप आगे बढ़। तो आपको गोल इस तरह से बनाना होता है। तो जी का मतलब हो गया गोल सेटिंग। और उसके बाद क्या है, ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओ का मतलब क्या है, ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लोगे तो कैसे होगा। आफ्ताब टपाल अगर वो ये करते कि ठीक है भाई मैंने टीम रख दी, अच्छे बंदे रख दिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब रख दिया, अब मुझे क्या ज़रूरत है ख्वार होने की, ये लोग करते रहे। नहीं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, वो खुद इन्वॉल्व रहे हर जगह उसके अंदर, वो खुद इंटरेस्ट देते रहे, इन्वॉल्व होते रहे। आपकी टीम उस वक्त हाईली मोटिवेटेड होती है जब आप उसको इन्वॉल्व करते हो। खाली मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन जब इससे गाड़ी चल जाती है तो वो चलती है। अगर गाड़ी खड़ी रहेगी और तो वो उस स्पार्क का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप
आप देखिए, हम कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुन रहे होते हैं या मोटिवेशनल हम वर्कशॉप या ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, उसके बाद हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसके बाद होता क्या है? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमने गोल भी सेट नहीं किया होता और अपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नहीं कर। हाँ पैसे हैं तो हम कहते हैं अच्छी टीम रख दो, अच्छे लोग रख दो, राइट मैन फॉर द राइट जॉब रख दो, और हम पीछे उसके अंदर वो फॉलो नहीं कर रहे होते, हम उसके अंदर इजी गोइंग हो जाते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं। तो जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। उसके बाद गोल के अंदर ए आता है। ए का मतलब है एक्शन प्लान। हम अपना एक एक्शन प्लान दें कि हम इस गोल तक कैसे पहुंचेंगे। हम अपना वीकली गोल बनाएं, फोर्टनाइटली गोल बनाएं, मंथली टारगेट्स हम अपने सेट कर लें, क्वार्टरली सेट कर लें, और उसके बाद फिर हम ईयरली और फिर 2 साल 3 साल मिड टर्म के हम टारगेट और गोल्स बनाएं, और उसके बाद फिर हम लॉन्ग टर्म के गोल्स बनाएं। जब तक आप शॉर्ट टर्म के अंदर आप काम सही नहीं करोगे, आप अचीव नहीं करोगे। टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, अगर आप मिनट टू मिनट अपना कंट्रोल कर लेते हो तो आप बहुत आगे चले जाते हो, आप बहुत तरक्की कर जाते हो। आप आगे तभी जाते हो जब आप अपना मिनट टू मिनट कंट्रोल करते हो, तो आप अपनी लाइफ कंट्रोल करते हो। तो आपको एक्शन प्लान देना है और उसके हिसाब से आपको फिर वो काम करना होगा और उस एक्शन के ऊपर करना होगा। जो लॉन्ग रन गोल होते हैं उसके हम वीकली और मंथली वो उसके अंदर ब्रेक करते हैं, ताकि उसके बाद फिर हमें पता लगे कि अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। अगर अचीव हुआ है हम उसको इवेलुएट करें और उसको सेलिब्रेट करें। जैसे जैसे हम सेलिब्रेट करेंगे तो हमारे को मोटिवेशन होगी, हम उतना ही बेहतर जाएंगे, उतना ही आगे चले जाएंगे। उसके बाद जो उसके अंदर आखिरी लफ्ज़ है वो है एल। एल का मतलब होता है कि आप उसके अंदर लिस्ट करें डेली एक्शंस को। आपने रोज़ाना क्या करना है। जैसे मैंने कहा ना कि टाइम मैनेजमेंट कहती है कि आप अपना मिनट टू मिनट कंट्रोल करोगे तो लाइफ को आप कंट्रोल कर। तो आप अपना जो भी आपका गोल है वो कब अचीव करोगे? जब आप डेली एक्शन प्लान बनाओगे। डेली आप बनाओगे कि मैंने क्या करना है, डेली मैंने क्या करना है कि मैं उसे इसको इतने सालों में अचीव कर लूँ इस गोल को। 5 साल 10 साल कितने सालों का गोल बना है, उसको मैं 5-10 साल के अंदर जो भी मैंने टारगेट सेट किया टाइम बाउंड के हिसाब से उसका मैं उसको अचीव करूं, तो उसके लिए होगा। और इसके लिए एक और चीज़ है कि आपने जब गोल बना लिया, आपने सेट कर लिया, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, मुख्तलिफ एक्शंस को एक्सप्लोर करें, सुकून से बैठें, कई दिन टाइम लगाएं, डिस्कशन करें अपने दोस्तों से, अपने सोशल सर्कल से, और अपने जो दूसरे लोग हैं जो टीम मेंबर्स हैं, वो हर एक से हम अपना गोल डिस्कस करें और उससे हम आइडियाज़ लें, और उसके बाद फिर हम एक्सप्लोर करें कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम प्लानिंग करें, इसको चीज़ों को इम्प्रूव करें, हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, चीज़ों को हम इम्प्रूव करें, और उसके बाद फिर हम उसके अंदर एग्जीक्यूट करें। जब तक हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे रिज़ल्ट नहीं आएंगे। गोल सेट करना और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस का ख्याल रखना होगा, और उसके बाद हम उसे अप्लाई करें, और उसके बाद फिर उसको जो है उसको इम्प्रूव लेटर करते रहें। इस तरह से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। तो यही सब, इसी तरह से लोगों ने तरक्की हासिल की और यही तरीका है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।